इंद्रधनुष की स्मृति। अनघा और लक्ष्मी की दोस्ती एक ऐसी इंद्रधनुष की तरह थी जो आधा छिपा हुआ हो। यह समझ पाना मुश्किल था कि इसमें एक रंग फीका पड़ा है या सभी रंग एक दूसरे में और अधिक चमक के साथ घुल मिल गए हैं। ये एक गहरी और अनोखी दोस्ती थी। एक छोटे से कस्बे के साधारण स्कूल में मिली दो लड़कियां। उन्हें हंसने रोने और सपने देखने के लिए न तो किसी धर्म की जरूरत थी, न ही जाति की दीवारें कोई बाधा थीं। अनघा एक ऐसी नदी की तरह थी जिसमें हरियाली की ठंडक और साफ पानी की शांति थी। वो एक रूढ़िवादी इस्लामिक परिवार में पली बढ़ी थी जहां बाहरी दुनिया उसके लिए एक दूर का सपना थी जिसे वो छूना चाहती थी। घर के नियमों और परंपराओं के बीच वो एक छोटे से पक्षी की तरह थी जिसके पंख बंधे हुए हों। दूसरी ओर लक्ष्मी सूरज की रोशनी से भरी सुबह की तरह थी। वह खुले दिल और उत्साह के साथ दुनिया को देखती थी। वह मंदिर के प्रांगण में और मस्जिद के रास्तों पर एक समान चलती थी। वह मानती थी कि प्रेम ही ईश्वर है जिसमें धर्म की कोई सीमा नहीं होती। उनकी दोस्ती छोटे छोटे पलों से पनपी। स्कूल में दोपहर के भोजन के समय वे अपने घर से लाए खाने को बांटकर खाती थीं। अनघा की बिरयानी में लक्ष्मी की पूरी की रुचि और लक्ष्मी की अवियल में अनघा की गोश्त की रुचि थी। जब परीक्षा में अनघा के नंबर कम आए और वो क्लासरूम के कोने में रोने लगी तो लक्ष्मी ने उसे गले लगाया। जब लक्ष्मी को बुखार के कारण स्कूल नहीं आना पड़ा तो अनघा उसके लिए किताबें लेकर उसके घर गई। उनकी दोस्ती जल्द ही स्कूल की दोस्ती से बढ़कर एक बहन जैसा रिश्ता बन गया। उनके परिवारों को भी उनकी ये दोस्ती बहुत पसंद थी। लेकिन समय के साथ अनघा की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। वो थी समीर के प्रति उसका प्रेम। समीर एक हिंदू युवक था। साहित्य और सिनेमा में अनघा की रुचि समीर को भी थी। उनका प्यार स्कूल के कैंटीन से शुरू हुआ और कॉलेज के मैदानों और सिनेमा घरों की अंधेरी गलियों तक पहुंचा। उनके पास बात करने के लिए ढेर सारे विषय थे, कविताएं, कहानियां, सिनेमा और राजनीति। इन बातों में उनके बीच धर्म की दीवारें टूट गईं। हालांकि इस प्रेम ने उनके परिवारों में तूफान ला दिया। अनघा के परिवार ने इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। समीर के परिवार ने भी इसका विरोध किया। दोनों रूढ़िवादी परिवारों में बिना धर्म की सीमाओं वाला यह रिश्ता स्वीकार्य नहीं था। बहुत सारी बहस और धमकियां हुईं। इस मुश्किल समय में अनघा का साथ देने वाली सिर्फ लक्ष्मी थी। अनघा के आंसुओं को देखकर लक्ष्मी का दिल दुखता था। उसने कई बार समीर से बात की और उनके प्रेम को लक्ष्मी के परिवार में समस्या न बनने देने की कोशिश की। आखिरकार उनका प्यार जीत गया। उन्होंने शादी कर ली। लेकिन इस शादी ने अनघा की जिंदगी में बहुत दर्द लाया। उसके परिवार ने उसे पूरी तरह से त्याग दिया। वो घर से बाहर भी नहीं निकल पाती थी। इस दौरान लक्ष्मी ही उसके साथ थी जो उसका सहारा बनी और उसे मानसिक ताकत दी। अनघा और समीर की जिंदगी एक ऐसी नदी की तरह थी जो हवा के रुख के साथ बहती थी। परिवार के विरोध और दर्द के बावजूद उनके प्यार की गहराई ने उन्हें और करीब ला दिया। शादी के बाद लक्ष्मी की मानसिक मदद और प्यार ने उनके रिश्ते को और मजबूत किया। अनघा के परिवार ने उसे छोड़ दिया था, लेकिन लक्ष्मी एक बहन की तरह उनके साथ थी। वह अनघा और समीर को अपने घर ले जाती, उनके लिए खाना बनाती। शादी के कुछ समय बाद ही उनके यहां एक बच्चा पैदा हुआ। ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सुख था। बच्चे की हंसी और खेल ने उनके घर को और खूबसूरत बना दिया। लक्ष्मी एक बहन की तरह उनके साथ थी। वो अक्सर उनके घर आती, बच्चे की देखभाल करती और उसके साथ खेलती। जब अनघा के परिवार ने उसे छोड़ दिया तब लक्ष्मी उसके लिए एक बहन से बढ़कर एक मां की तरह थी। लेकिन फिर एक त्रासदी आई। अनघा को कैंसर हो गया। ये खबर सुनकर समीर और लक्ष्मी टूट गए। अनघा की हंसी और चंचलता अचानक थम गई। वह बहुत दर्द में थी। समीर ने उसका पूरा साथ दिया। लक्ष्मी भी उसके साथ थी। उन्होंने मिलकर अनघा का इलाज करवाया। जब अनघा की मृत्यु करीब आई, लक्ष्मी और समीर बहुत दुखी थे। अनघा के चेहरे पर दर्द के निशान थे। उसने अपनी आंखें खोली और अपने बच्चे को लक्ष्मी की गोद में सौंपा। लक्ष्मी, मेरे बच्चे को अपने बेटे की तरह पालना, उसे तुम्हारा प्यार और देखभाल देना, यही मेरी आखिरी इच्छा है, अनघा ने कहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने लक्ष्मी को देखकर मुस्कुराया। उस मुस्कान में बहुत दर्द और प्यार था। अनघा के आखिरी पल लक्ष्मी और समीर के लिए बहुत दर्दनाक थे। अनघा की मृत्यु के बाद समीर की जिंदगी एक तूफान में फंसे जहाज की तरह हो गई। अनघा के जाने से उसका संसार सूना हो गया।
अनघा के परिवार ने उसे पूरी तरह से त्याग दिया। इस त्रासदी ने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया। वो अपने बच्चे की देखभाल और पालन पोषण करने में असमर्थ था। इस स्थिति में लक्ष्मी ने बच्चे को अपने घर लाने का फैसला किया। लक्ष्मी के पति रवि को शुरू में इस फैसले से आपत्ति थी। लक्ष्मी, मुझे पता है कि तुम अनघा से बहुत प्यार करती हो, लेकिन इस बच्चे को हमारे घर लाना सही है। इससे बहुत सारी समस्याएं होंगी, रवि ने कहा। लेकिन लक्ष्मी के शब्दों ने रवि को शांत किया। रवि, अनघा मेरी बहन थी। जब वो मरी मेरे दिल में दर्द की नदी बही। उसकी आखिरी इच्छा थी कि मैं उसके बच्चे को पालूं। मैं उसे अपने बेटे की तरह देखूंगी, लक्ष्मी ने कहा। रवि को लक्ष्मी का प्यार समझ में आया और उसने इस फैसले को स्वीकार कर लिया। लक्ष्मी उस बच्चे को अपने घर ले गई। एक दिन उसने बच्चे को गोद में लिया और प्यार से उसे देखा। अचानक एक चमत्कार हुआ। उसके सीने से दूध बहने लगा। यह दृश्य यह दिखाता था कि उसका बच्चे के प्रति प्यार कितना गहरा था। वो उसे अपने बेटे की तरह पालने में सक्षम थी। लक्ष्मी ने बच्चे का नाम अमल रखा। उसने उसे अपने बेटे की तरह पाला। 20 साल बाद अमल एक अच्छा युवक बन गया। लक्ष्मी और रवि ने उसे अपने बेटे के साथ समान रूप से पाला। अमल और लक्ष्मी के बेटे के बीच का रिश्ता बहुत मजबूत था। वे एक साथ खेले और हंसे। एक परिवार के रूप में वे खुशी से रहे। अमल की हंसी और खेल लक्ष्मी के घर की सबसे बड़ी खुशी थे। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं रही। 20 साल बाद अमल का पिता समीर वापस आया। समीर की जिंदगी बहुत बदल चुकी थी। उसने दूसरी शादी कर ली थी और उसकी 3 बेटियां थीं। उसने बहुत धन कमाया था, लेकिन एक बेटे की कमी उसे बहुत दुख देती थी। अपने बड़े कारोबारी साम्राज्य को संभालने के लिए उसे एक पुरुष उत्तराधिकारी चाहिए था। इस इच्छा ने उसे फिर से अमल के पास लाया। एक दिन समीर लक्ष्मी के घर आया। लक्ष्मी और अमल को देखकर उसका दिल दुखा, लेकिन वो अपनी इच्छा छोड़ने को तैयार नहीं था। उसने अमल को वापस ले जाने के लिए कानूनी दस्तावेज लक्ष्मी के सामने रखे। ये सुनकर लक्ष्मी टूट गई। उसके दिल में दर्द की नदी बही। वो रो पड़ी। समीर, मैंने उसे अपने बेटे की तरह पाला है। मैं उसे नहीं छोड़ सकती, लक्ष्मी ने कहा। लक्ष्मी के शब्दों ने समीर को दुखी किया, लेकिन उसने एक बेटे की जरूरत के बारे में बात की। लक्ष्मी, मुझे उसे वापस ले जाना होगा। ये मेरा अधिकार है, उसने कहा। लक्ष्मी की असहायता और दुख ने अमल के मन में बहुत सारी उलझनें पैदा की। उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे। उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी क्या बन जाएगी। आखिरकार लक्ष्मी को मजबूरी में इस फैसले को स्वीकार करना पड़ा। अमल ने लक्ष्मी को एक तस्वीर दी और अलविदा कहा। वो तस्वीर लक्ष्मी के दिल में दर्द का प्रतीक बन गई। बहुत दुख के साथ उसने अमल को विदा किया। अमल के जाने के बाद लक्ष्मी का घर एक कब्रिस्तान की तरह हो गया। हंसी और खेल से भरा वो घर अचानक सूना हो गया। लक्ष्मी के दिल में एक बड़ा खालीपन आ गया। अमल के खिलौने और उसका कमरा उसे बहुत दुखी करते थे। उस कमरे में जाने पर उसकी आंखें भर आती थीं। उसकी आंसुओं की बूंदें अमल के खिलौनों पर गिरीं। वो रो भी नहीं पा रही थी। उसका दुख और बढ़ गया। हर दिन खाना खाने बैठने पर अमल की यादें उसे सताती थीं। वो अमल के पसंदीदा व्यंजन को याद करती और रो पड़ती। ये यादें उसे पागलपन की ओर ले गईं। वो खाना नहीं खाती थी और रोती रहती थी। लक्ष्मी का दुख उसके दूसरे बेटे को भी दुखी करता था। अपनी मां का दुख देखकर वो भी असहाय हो गया। वो अपनी मां का दुख कम नहीं कर सका। उसके दिल में भी बहुत दुख था। एक दिन जब लक्ष्मी खाना खाने बैठी, उसने अमल को पुकारा। अमल, बेटा, जल्दी आ, मां तेरे लिए पसंदीदा व्यंजन देगी, उसने कहा। यह सुनकर उसका दूसरा बेटा डर गया। वह कुछ कह नहीं सका। उसने फौरन फोन उठाया और अमल को फोन किया, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। इस दृश्य ने लक्ष्मी के दुख की गहराई को और बढ़ा दिया। उसका दिल टूट गया। वह रोते हुए चिल्लाई। समीर के घर में अमल का दुख उसके मन में गहरी चोट पहुंचा रहा था। पिछले 14 दिनों से वो बिना कुछ खाए एक ही जगह बैठा था। उसने एक शब्द भी नहीं बोला। लक्ष्मी, रवि और अपने भाई के साथ बिताए प्यार और उसकी कमी ने उसे बहुत दुखी किया। अमल की हालत देखकर समीर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि धन और कारोबार से ज्यादा महत्वपूर्ण उसके बेटे की खुशी है। एक बेटे की हंसी और खेल के बिना जिंदगी बहुत खाली है। अमल का दुख देखकर समीर ने उसे वापस लक्ष्मी के पास ले जाने का फैसला किया। उसने अमल को बुलाया। अमल, चलो हम लक्ष्मी के पास हुई क्यों यूं, उसने कहा। यह सुनकर अमल मुस्कुराया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो दौड़कर समीर से लिपट गया। अमल लक्ष्मी के घर वापस आया।
उसे देखते ही लक्ष्मी दौड़कर उससे लिपट गई और रो पड़ी। मेरा दिल रुक जाएगा, ये सोचकर उसने अमल के सीने पर अपना चेहरा रखा और रोई। ये देखकर समीर की आंखें भी भर आईं। अमल लक्ष्मी के हाथ से अपना पसंदीदा व्यंजन खा रहा था। उसे खाते देख लक्ष्मी मुस्कुराई। उस मुस्कान में बहुत सारी खुशी और प्यार था। समीर ये दृश्य देखकर खुशी और दुख दोनों महसूस कर रहा था। मां के बिना मैं कहीं नहीं रह सकता, मुझे सांस नहीं आएगी, अमल ने अपने पिता से कहा। फिर यह समझते हुए कि खुशी उसकी मां हैसमीर आभार के साथ आंसुओं के साथ उस घर से विदा हुआ। वर्षों बीत गए। लक्ष्मी और रवि के प्यार में पला अमल उनके आदर्शों और मूल्यों को थामे हुए जिंदगी में बहुत आगे बढ़ा। उसकी जिंदगी लक्ष्मी के प्यार का सबूत थी। उसकी हर मुस्कान और हर शब्द में उस मां का प्यार झलकता था। इसी बीच अमल के लिए एक विवाह प्रस्ताव आया। वो थी अमीना, एक मुस्लिम लड़की। वो एक पढ़ी लिखी और आधुनिक सोच वाली परिवार से थी। बातचीत के दौरान उन्होंने अमल के परिवार के बारे में पूछा। समीर ने अमल से अपने असली माता पिता के बारे में सच बताने को कहा। अमल ने खुशी से अपनी मां के बारे में बात शुरू की। अमल ने कहा, मेरी 2 माएं हैं। मुझे जन्म देने वाली मेरी उम्मी अनघा थी और मुझे पालने वाली मेरी मां लक्ष्मी है। उसने लक्ष्मी के बारे में विस्तार से बताया। अनघा की मृत्यु के बाद लक्ष्मी ने उसे अपने बेटे की तरह कैसे पाला, कैसे उसके सीने से चमत्कारिक रूप से दूध निकला। जब उसे वापस ले जाने की बात आई तो लक्ष्मी ने कितना दुख सहा और घर के सूने होने पर उसने कितनी तकलीफें झेली, ये सब अमल ने बताया। उसके हर शब्द में लक्ष्मी के प्रति प्यार और आभार था। अमल ने आगे कहा, मां के प्यार का कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं। मुझे बेटे की तरह देखने के लिए मेरी मां को किसी धर्म की जरूरत नहीं थी। मैं उनके प्यार की छांव में बड़ा हुआ। मेरी उम्मी की मृत्यु के बाद मेरी मां ही मेरा एकमात्र सहारा थी। अमल के शब्द सुनकर अमीना और उसका परिवार हैरान रह गया। उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने अमल को प्यार से गले लगाया। उन्हें अमल और लक्ष्मी के बीच का गहरा रिश्ता समझ में आया। उस प्यार के सामने धर्म की सीमाएं बेमानी थीं। उन्होंने लक्ष्मी की मां के त्याग और प्यार को पूरी तरह से स्वीकार किया। इस तरह खुशी के साथ उन्होंने उस रिश्ते को पक्का किया। अमल बहुत खुश था क्योंकि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी उसकी मां थी।